करते हैं हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब आपको इसके स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसमें आपको मेथड दी हुई है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। और यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, लगभग 10 क्वेश्चन है, तो 10 के 10 क्वेश्चन को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, और हिंदी में बात करें तो हिंदी में हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब इंग्लिश में जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसी को हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा, अभाज्य गुणनखंड विधि बोला जाता है। तो उसके थ्रू या उसका यूज करके आपको इनके वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन को। वैसे तो आप बहुत समझदार हैं, ठीक है, तो आपको तो ये लगभग आता ही होगा, है ना। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका बेटा 729। क्या क्वेश्चन है, 729। अब 729 के हमें सबसे पहले तो निकालना बेटा फैक्ट। ठीक है, क्या निकालना, फैक्टर 729। अब फैक्टर निकालने का रूल तो पता ही होगा, 2 से कब जाएगा, 3 से कब जाएगा। यदि आपको नहीं पता है तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो वॉच कर लीजिएगा, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, अब देखो पीछे क्या है, 9 है, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं। ठीक है, किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा। ठीक है, 3 का रूल पता है आपको, यदि नंबर के पीछे 1 हो, ठीक है, 3 हो, 7 हो, 9 हो, ये इतने नंबर हो तो वो 3 से चले जाएगा। 3 से करते हैं तो ये आपका जाएगा 3 2 जा 6, 1 बचे इसको दे दिए, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अभी भी पीछे क्या है आपका 3 है, तो 3 से फिर करते हैं। 3 8 जा कितना होता है बेटा 24 और 3 1 जा 3। ठीक है, अभी पीछे 1 है तो फिर 3 से करके देखते हैं, तो ये हो जाए 3 2 जा 6, 2 बचा इसको दे दिया, और 3 7 जा 21। ठीक है, आया समझ में। अब उसके बाद फिर 3 से करते हैं, पीछे 7 है तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27। फिर 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, और फिर 3 से करते हैं 1। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको लिखना कैसे है, मेन चीज ये है। तो लिखना कैसा है, वो लिखना ऐसे है कि अंडर रूट में 729 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 729 इज इक्वल टू, अब इसके जो फैक्टर आ रहा है बेटा वो भी रूट में लिखना है। ठीक है, तो क्या आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, फैक्टर 3 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसमें आपके पेयर बनते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, क्या बनते हैं, पेयर बनते हैं। और क्यूब रूट फाइंड करने के लिए कितने कितने के पेयर बनते हैं, 3 3 के। और स्क्वायर रूट में आपके 2 2 के, तो 2 2 का एक पेयर बनेगा। ठीक है, और 2 का एक पेयर बना मतलब ये रूट से बाहर आ जाएगा 3, फिर एक पेयर बना 3, फिर ये एक पेयर बना, तो ये इंटू लगा के 3। अब 3 3 से कितना होता है, 9 इंटू 3, और 9 3 से कितना होता है बेटा 27। तो इसका आंसर क्या होगा 27। तो इस टाइप से आपको पूरे क्वेश्चन इसके करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको उसके फैक्टर निकालने, फिर फैक्टर के बाद जो क्वेश्चन दिया उसको रूट में रखना है, और जितने भी फैक्टर निकले हैं वो रूट में रखने हैं। उसके बाद आप ध्यान रखना कि जब जो भी नंबर है आपका बाहर रूट से तभी निकलेगा जब उसका पेयर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 के 3 पेयर बने, तो हमने बाहर निकाल के उनका सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया है। बेटा दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा है आपका 400। ठीक है, दूसरा क्या है 400। तो सबसे पहले तो हमें 400 के फैक्टर निकालना है। 2 से जाएगा क्योंकि पीछे 0 है, 2 टाइम 0 0, 2 से जाएगा 1 टाइम 0 0, फिर 2 से जाएगा तो 5 टाइम 0, फिर 2 से जाएगा 25। ठीक है, 25 किससे जाएगा बेटा, 5 से जाएगा तो 5 बचेगा, और 5 से जाएगा फिर तो 1 बचेगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर निकल के जो आए हैं तो हमें कैसे लिखना है, अंडर रूट में
400 इज इक्वल टू अंडर रूट में अब जो फैक्टर निकले हैं वो लिखना है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितने टाइम है? 4 टाइम, ठीक है। और इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 2 का एक पेयर बना, फिर ये एक पेयर बना, फिर ये 5 एक पेयर बना, कितना होगा? 2 2 जा 4 इंटू 5 और 4 5 जा 20। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 20 आएगा, ठीक है। सेकंड के बाद बेटा आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 1764। क्या है? 1764। 1764 जो है 1764 जो है इसके फैक्टर निकालता है। तो 1764 पीछे क्या है? 4, 2 से करेंगे तो ये आएगा आपका 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब पीछे क्या है? 1 है, तो 1 जब पीछे हो तो वो कौन से रूल में आता है बेटा? वो आता है 3 के रूल में। तो मैंने आपको बताए थे रूल्स। तो देखो 3 1 जा 3, 1 बचे इधर दे दिए, 3 4 जा 12, यहाँ 2 बचे इसको दे दिए, 21 हुआ है, 3 7 जा 21। फिर बात करते हैं हम 7, तो 7 भी किसके? 3 के रूल में आता है। 3 से करके देखते हैं, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। अब क्या है? 49, तो ये जाए 7 से 7 टाइम और यहाँ पे 7 से 1 टाइम। तो आपका अंडर रूट 1764 के क्या फैक्टर निकल रहे हैं? तो वो है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। मतलब 2 का एक पेयर निकला, 3 का एक पेयर और 7 का एक पेयर, दो दो के पेयर बना के हमें बाहर निकालना है, ठीक है। 2 3 जा 6 इंटू 7 और 6 7 जा 42। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड के बाद यदि हम बात करते हैं फोर्थ की, तो आपका फोर्थ हो जाएगा 4096, ठीक है। 4096 के फैक्टर देखते हैं। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 0, फिर उसके बाद 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 0 का 0, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो यह 2 2 2 जा 4 और फिर 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ये बेटा याद रखना 256 है, ठीक है, 256 है। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा आपका 128, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 64, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा आपका 30, 2 2 3 जा 6, ठीक है, 32 आया। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा आपका 16, 16 के बाद फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 8, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा बेटा 4, ठीक है, 4 आ रहा है। अब उसके बाद हम फिर 2 से करते हैं, ठीक है, यहाँ 4 आ रहा था, 2 से करते हैं 2 टाइम, फिर 2 से करते हैं 1 टाइम। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे आपके? 4096 इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो फैक्टर क्या आ रहे हैं आपके? 2 इंटू 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 2, फिर यहाँ इंटू, ये भी रूट में ही चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो रूट लगा देता हूँ, फिर 2 इंटू 2, कितने टाइम 2? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम 2 है बेटा
तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 2 इंटू 2 ये। अब इनके पेयर बना के निकालते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। ठीक है, मतलब एक पेयर और बनेगा और 32 इंटू 2, तो ये हो जाएगा बेटा 64। अब एक काम करना आप कि इसके बाद वाले क्वेश्चन जो हैं वो होमवर्क में रहेंगे, तो सभी क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। यदि आपसे नहीं बनते हैं तो फिर मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर वो करवा दूंगा।